Good morning students, welcome back for today's class. আজকে আমরা ডিসকাস করব উইমেন অ্যান্ড ল কন্টিনিউয়েশন। ঠিক আছে, সেদিন আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম। তো আজকে সেকেন্ড পয়েন্ট যে ডিসকাস করতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে ইমোরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট। আসলে ব্র্যাকেট আছে ইমোরাল ট্রাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্ট অফ 1956, যেটা পিতা নামে পরিচিত হইতো। অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাক্টটা অ্যামেন্ডেড করা হয়েছিল ইমোরাল ট্রাফিক সাপ্রেশন অ্যাক্ট 1956 থেকে। আগে সীতা ছিল, পরে পিতা। ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই আইনের এই অ্যাক্টের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছিল প্রহিবিশন অফ প্রস্টিটিউশন। तो तुमरा सबाई जानो है, सबको पता है प्रोस्टिट्यूशन माने क्या। छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप करके वो बिक्री कर देते हैं, बेच देते हैं, वो फ्लैश ट्रेड के लिए। जो प्रोस्टिट्यूशन में उनको इसे फोर्सफुली घुसा देते हैं। तो वो एक्चुअली मिडिल मैन बा जो बिजनेस करते हैं उसको कुछ फ़ायदा मिलता है, इसके लिए उसको small girls and the persons involved have earned crores and crores money for the sacrifice of someone's life. So this act strict rule to punish those persons involved in such type of act. जो लोग इस तरह के काम करते हैं तो आइन हिसाबे उनको पनिशमेंट भी मिलता है। ठीक है, इस एक्ट पास किया था 1986 में, जो कि वो 1956 वाला जो एक्ट था उसको अमेंड करके जो सप्रेशन से प्रिवेंशन लाया था। ठीक है, तो इस आइन का बहुत गुरुत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरत है लड़की बच्चों को बचाने के लिए, औरतों को बचाने के लिए, बट और फॉर गर्ल्स, यूथ गर्ल्स बा स्मॉल गर्ल्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इनह्यूमन एक्ट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। एक्ट का मकसद ये ही था जो औरतों को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके। कहाँ पे? मान लो एडवर्टाइजमेंट में, पब्लिकेशन में, राइटिंग्स में, पेंटिंग्स में बा फिगर्स में। उसका मतलब क्या होता है? इस एक्ट हम सबको तो पता है, टीवी में भी देखो, टेलीविज़न में देखो, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है एक औरत को। वैसे भी कभी कभी ऐसा ड्रेस पहन के आते हैं और दिखाते हैं कि एक उस ऐड को, और मैगजीन में, मान लो मैगजीन में भी देखो ऐसा नंगे फ़ोटो दे देते हैं। ये इस एक्ट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट ये सब एक्चुअली बाधा देता है, ये सब को हटा देता है। An advertiser cannot force a woman to represent herself, और एक औरत को एक एडवर्टाइजर फोर्स नहीं कर सकता है तुम बिना कपड़े के आके एडवर्टाइजमेंट करो। ठीक है, तो ये सब इस एक्ट को इसलिए कंट्रोल में लाया, नहीं तो ज़्यादा ही था आगे। अभी तो कम है, कम मतलब वो कल्चर हिसाब से आता है, वो अलग बात है। लेकिन जब हमारा कल्चर ही अलग था, भारत में हमारा कल्चर ही अलग था, लेकिन वैसे आया था कि जो टीवी में देखो, न्यूज़पेपर में देखो, ऐसे गंदे फ़ोटो छपते हैं। तो इस एक्ट के दौरान ये सबको एक्चुअली रोका गया था। ओके, और नेक्स्ट
डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डाउरी सबको पता है। पहले तो एक्चुअली इस एक्ट क्यों आया उसको तो हमको देखना पड़ेगा। एक्चुअली डाउरी को सब पता है, सबको पता है। डाउरी मतलब शादी के टाइम पे जो लड़की कितना पैसा देना पड़ता है, सोना देना पड़ता है। जिस बोलेंगे तो एक्चुअली घर में जो सामान की ज़रूरत है वो सब चीज़ एक्चुअली देना पड़ता है शादी के टाइम पे। इसीलिए तो लड़की हैं, गर्ल चाइल्ड सबको मारा जाता है। That's why girl childs are being before even they are born। पेट में रहते समय भी, क्योंकि वो के टाइम पे माँ बाप को पता है कितना खर्च करना पड़ेगा। मेन रीजन फॉर infanticide is this dowry system। गरीब, जगह जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, वो रोज का रोज खाना अर्न करके खाता है। टाइम पे आएगा तो कैसे शादी करवाएगा उसकी बेटी को। इसलिए लड़की मतलब मार दो, लड़की मतलब बोझ, इस कंसेप्ट से आता है। That's why girls are being neglected, even killed in India because of this dowry। चार लड़कियां घर में रहेगी, क्या करेगा, कहाँ से दावरी देगा, कैसे शादी करवाएगा। ये सब बैकग्राउंड लेके एक्चुअली इस एक्ट को पास किया हुआ था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। तो इस एक्ट गिविंग और रिसीविंग डाउरी बिफोर और आफ्टर मैरिज नहीं अलाउड नहीं है। इट्स नॉट अलाउड। शादी के बाद या शादी ये जो दावरी देना या लेना ये बहुत मतलब माना है, नहीं ले सकते हैं। शादी के टाइम पे लड़की लोग ध्यान रखना, शादी के टाइम पे कोई दावरी मांगे तो तुम केस कर सकते हो उस लड़के के खिलाफ। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आता है, दावरी। अरे तुम उस लड़की का दौलत को शादी करने जा रहे हो या लड़की को शादी करने जा रहे हो। अरे सच्ची प्यार है तो शादी कर ले, उसको दावरी का क्या जरूरत है। अरे एटलीस्ट उसका माँ बाप तो उसको बड़ा किया, पढ़ाई करवाए या नहीं करवाए फिर भी तो बड़ा किया ना, तेरे लिए रेडी करके रखा है ना बड़ा करके। तो उसको उल्टा तुझे पैसा देना चाहिए उनको। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये दावरी बोल के क्यों मांगते रहते हैं। बेचारे माँ बाप इसलिए तो बोलते हैं लड़की मतलब दूसरे घरों के प्रॉपर्टी है बोलते हैं, दूसरे बगीचा का फूल है बोलते हैं। इसलिए तो इस हमारे सिस्टम ने एक्चुअली लड़कियों को टॉर्चर किया है, एक्सप्लॉइट किया है, डिस्क्रिमिनेट किया है। ठीक है, इन सब को हमको ध्यान देना है। वी हैव टू वॉच ओवर ऑल दिस प्रैक्टिसेस। कोई भी तुम्हारे आसपास दावरी की वजह से टॉर्चर हो रहा है तो तुम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो। और ये टॉर्चर कैसे है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। ये सब डाउरी टॉर्चर विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। तो ये सब को लेके तुम कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, देख लेना आसपास। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट
मतलब क्या है, ये जो औरत नौकरी करती है तो उनको सरकार की तरफ से जब बच्चा जन्म होती है और होता है उसको 6 महीना का छुट्टी मिलता है। ऑलरेडी ये हम एक्ट पास किया हुआ है। कब पास किया हुआ है? 1961 में। तो ये तो ये सबको पता है, जो जो औरत नौकरी करते हैं सबको पता है। ठीक है, ये जो 6 महीना के लिए लीव मिलता है बच्चा को देखभाल करने के लिए। ओके, फॉर टुडे लेट इज बी दिस मच। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और क्लास के लिए फिर अनाउंस करूँगा। ठीक है, एक दिन पहले बोलूँगा कब मैं क्लास लेने वाला हूँ। ओके, बाय बाय। घर में रहो, सुस्त रहो।